हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें विद्युत चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग संधारित्र तक पढ़े थे। आज हम लोग जो है विद्युत शक्ति से पढ़ रहे हैं। तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यानी P बराबर W बाई टी। P बराबर W बाई टी। ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक बताइए। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और एक फॉर्मूला से निकल जाएगा जूल प्रति सेकेंड। ठीक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट और जूल प्रति सेकेंड, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है। 1 HP शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर भी होता है। हॉर्स पावर जिसको HP बोलते हैं। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। ठीक है। 1 HP बराबर 746 वाट। 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होता है? 1000 वाट। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। ठीक है। तो अब देखिए P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W बाई टी। तो P बराबर W बाई टी, इसको जब हल कीजिएगा तो P बराबर कितना 4 फॉर्मूला निकलता है। एक P बराबर W बाई टी है और एक होता है P बराबर VI। P बराबर VI। ठीक है। यानी VIP याद रख सकते हैं। P बराबर VI और एक होता है P बराबर I स्क्वायर R। P बराबर I स्क्वायर R और एक होता है V स्क्वायर बटा R। तो P का फॉर्मूला इतना याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प मिलेगा। यानी P बराबर एक W बाई टी, एक VI, एक V स्क्वायर बटा R, एक I स्क्वायर इंटू R। ठीक है। उसके बाद देखिए उष्मा, हीट। ठीक है। उष्मा का सूत्र देखिए, इसी से अगर निकाला जाए तो P बराबर W बाई टी होता है। P बराबर क्या होता है? W बाई टी। P बराबर W बाई टी। ठीक है। और P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर VI और H बराबर क्या होता है? H बराबर, हाँ, उष्मा का सूत्र याद रखिएगा। H बराबर होता है I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT। ठीक है। और ये जो है, जो फॉर्मूला दिया था जूल नामक वैज्ञानिक दिया था, इसलिए जूल के नियम से H बराबर I स्क्वायर RT। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल। ठीक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, कितना होता है? 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल, या फिर बोल सकते हैं 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है। यूनिट की संख्या देखिए, अगर निकालना होगा 1 किलोवाट घंटा को ही क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है। 1 यूनिट बराबर जो होता है 1 किलोवाट घंटा को ही क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। ठीक है। यानी 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को ही बोलते हैं 1000 वाट। ठीक है। 1000 वाट 1 घंटा जलाइएगा तो कितना उठेगा बिजली? 1 यूनिट। ठीक है। बिजली बिल जो आता है यूनिट के हिसाब से आता है। जितना यूनिट उठाइएगा उतना, मतलब जो रेट रहता है यूनिट का 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया जो यूनिट रहता है,
तो जितना यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, तो जितना वाट जितना टाइम तक आप यूज कीजिएगा, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, और 1 किलोवाट घंटा बराबर जूल में बोले तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है। और यूनिट की संख्या कैसे निकालेंगे? यूनिट की संख्या अगर बात करें तो जितना दिया रहेगा, एक तो वाट, घंटा और दिन, सबको गुना कर दीजिए। ठीक है। वाट, घंटा, दिन, और उसको 1000 से क्या कीजिए, भागा दीजिए, ताकि किलोवाट घंटा में आ जाए। और किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोल देते हैं? 1 यूनिट। ठीक है। अब देखिएगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह। ठीक है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह मतलब विद्युत धारा अगर प्रवाह करते हैं तो उसमें ऊष्मा प्रवाह होता है। क्या होता है? ऊष्मा। और ऊष्मा के कारण हम लोग कौन कौन सी चीज़ यूज करते हैं? तो ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्रतिरोध। चालक तार में ऊष्मा जो उत्पन्न हो जाता है किसके कारण? प्रतिरोध के कारण। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर कार्य करने वाले उपकरण सुनिए कौन कौन है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर कार्य करने वाले उपकरण कौन कौन से हैं? तो एक है आयरन। आयरन जो है, जिसको इस्त्री भी बोलते हैं। ठीक है। आयरन जो होता है, आयरन, अब्रक और नाइक्रोम। अब्रक और नाइक्रोम। अब्रक जो कि विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, लेकिन ताप का सुचालक। हाँ, ताप यानी ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। यानी अब्रक रहता है और क्या रहता है उसमें? नाइक्रोम का तार रहता है। आयरन जो इस्त्री जो होता है उसमें अब्रक रहता है और क्या रहता है? नाइक्रोम का। हाँ, अब्रक पे नाइक्रोम का तार बिछाया हुआ रहता है। नाइक्रोम से अब्रक गर्म होता है, अब्रक जो है उस प्लेट को गर्म कर देता है। इसका प्रतिरोध इसमें क्या होता है? उच्च। प्रतिरोध, हाँ, प्रतिरोध उच्च के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। वहीं हीटर की बात करें तो हीटर भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पे काम करता है। हीटर में बात करें तो चीनी मिट्टी का रहता है हीटर, और उसमें क्या बिछा हुआ रहता है? नाइक्रोम का तार। ठीक है। गीजर भी जो है ना, गीजर, वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पे काम करता है। फ्यूज जो तार होता है, फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टीन। शीशा और टीन। ठीक है। फ्यूज जो होता है उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। शीशा जो होता है उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब की बात करें तो बल्ब किसका बना होता है? बल्ब जो है, बल्ब में टंगस्टन लगा होता है। ठीक है। और ये टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। प्रतिरोध उच्च और गलनांक कम। गलनांक उच्च। हाँ, ठीक है। विद्युत बल्ब के टंगस्टन का उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक कितना गलनांक होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक याद रखिएगा 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और इसमें बल्ब में जो है नाइट्रोजन और अक्रिय गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन और अक्रिय गैस। ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा कुछ उपकरण का, जैसे आयरन जो है, आयरन का प्रतिरोध गलनांक क्या होता है? तो आयरन ध्यान दीजिएगा, आयरन बहुत ज़्यादा उस गर्म चाहिए तो उच्च प्रतिरोध होता है, और क्या गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है। उच्च गलनांक भी क्या होता है? उच्च गलनांक कहने का मतलब वो चीज़ नहीं गलेगा। ठीक है। निम्न गलनांक जहाँ बोल दिए मतलब वो गल जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। तो आयरन जो होता है हमको वो बहुत हीट चाहिए और प्लस टूटना भी नहीं चाहिए, तो उसका उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। ठीक है। और इसमें यूज क्या होता है? अब्रक और नाइक्रोम का। अब्रक और नाइक्रोम। हीटर की बात करें तो हीटर में भी क्या होता है? हीटर में चीनी मिट्टी पे नाइक्रोम का तार बिछाया रहता है, तो इसमें प्रतिरोध गलनांक बताइए। तो उसमें भी हमको उच्च ताप चाहिए, उच्च ऊष्मा चाहिए,
हीटर में उच्च ऊष्मा चाहिए और गलना भी नहीं चाहिए। तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, हीटर का उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। बल्ब की बात करें, बल्ब जो होता है जिसमें टंगस्टन लगा होता है, तो बल्ब में भी क्या चाहिए, बल्ब में भी ऊष्मा चाहिए बहुत सारा और वो गलना भी नहीं चाहिए, तभी तो लाइट करेगा। तो बल्ब का जो होता है ऊष्मा भी चाहिए और गलना भी नहीं चाहिए, तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक रहता है। फ्यूज की बात करें, फ्यूज जो कि टीन और शीशा का बना होता है, फ्यूज जो है टीन और शीशा का। फ्यूज जो होता है, फ्यूज हमको कैसा चाहिए, जो बोर्ड में हम लोग फ्यूज लगाते हैं जो कि वोल्टेज बढ़ने पे वो क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए। तो जैसे ही टूट जाने का बात आ रहा है, मतलब निम्न गलनांक का होना चाहिए। फ्यूज क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक का और उच्च प्रतिरोध। ठीक है, उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध रहेगा तो उसमें धारा क्या होगा, कम बहेगा, यानी कम धारा भी अगर जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो तोड़ देगा। ठीक है, जो फिक्स रहता है उसका फ्यूज का जो माप रहता है कि इतना एम्पियर का फ्यूज है, उससे इतना धारा बहेगा, उससे थोड़ा सा भी धारा अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, टूट जाएगा। तो याद रखिएगा, फ्यूज जो होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ठीक है, रोक दो, उतना कट कर लो, सेल शुरू कर दो। बोलना है कि नहीं बोलना है आगे? ओ बोल दे क्या, बोलिए। तो आज के लिए हम लोग इस चैप्टर को इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग सेल बैटरी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।